नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमने पहले बॉडी की सिंपल ऑर्गेनाइजेशन देख ली एक स्मॉलर यूनिट से, उसके बाद हम देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स के अलावा बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती हैं। उसमें हमारे पास मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। मेम्ब्रेन एक तरह से हमारे पास टिश्यूज़ की ही जो है वो कलेक्शन होती है। वो भी उनका भी फंक्शन यही होता है कि जो बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करना, लाइनिंग करवाना। मेम्ब्रेन लाइक एक ऐसी चीज़ होगी, एक लेयर होगी जो कवर करेगी किसी भी ऑर्गन को, किसी भी स्ट्रक्चर को। इसको हम देख लेते हैं कि दी membranes can be classified either simple or complex. The example of the former is mucous membrane which lines the inner hollow viscera of the body and of the later is cutaneous membrane. लाइक बॉडी के अंदर कोई भी विजरा है, इसमें हमारे पास लाइक लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, तो उन विजरास को जो है वो कवर करना बाहर से, ताकि उनको कोई भी जो है आउटर कोई भी पैथोजन वगैरह इफेक्ट ना कर सके। तो उसकी जो वो लाइनिंग कर जो करती है वो हमारे पास मेम्ब्रेन्स आती हैं। उसमें हमारे पास एक जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन, बहुत कॉमन, हम बहुत बार पढ़ते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे ये माउथ के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इस तरह जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होती है। हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है ये वो प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करवाती है? प्रोटेक्शन करवाती है, लुब्रिकेशन देती है, वहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन वगैरह करवाती है। तो ये सारे काम जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन के आ जाते हैं, जो कि बॉडी के विजर्स को जो है वो कवर करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन्स की क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं। उसमें हमारे पास एक फर्स्ट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, फिब्रस मेम्ब्रेन है और साइनोवियल मेम्ब्रेन है। फिर एपिथेलियल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, ये जो है ये टिश्यू से बनती है। एपिथेलियम जो है इसका नाम है कि एपिथेलियम जो स्किन की लेयर है और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इन दोनों से मिलके जो है टिश्यू से मिलके जो है हमारे पास एपिथेलियल मेम्ब्रेन बनती है। ये बॉडी की कैविटीज़ को जो है वो लाइन करती है। उसमें हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी एग्जांपल में आ जाती है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो माउथ हो गया, जीआईटी ट्रैक्ट वगैरह हो गई, उनको कवर करेगी। नेक्स्ट जो प्लूरा है, ये भी एक मेम्ब्रेन है। प्लूरा हमारी जो है वो लंग्स के इर्द गिर्द एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग जो है वो प्रोवाइड करती है लंग्स को। इसी तरह चेस्ट कैविटी के इर्द गिर्द भी ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो है वो सीरस पेरिकार्डियम आ जाती है। पेरिकार्डियम जो है ये हमारी हार्ट की लेयर होती है। हार्ट को जो है वो इर्द गिर्द हार्ट की मेम्ब्रेन बनी होती है, उसको ये जो है साउंड करती है ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट जो है वो पेरिटोनियम आ जाती है। पेरिटोनियम जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की गिर्द लाइनिंग है उसको जो कवर करती है। नेक्स्ट एपेंडाइमा, एपेंडाइमा जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं और जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको जो है वो कवर करती है। तो मेम्ब्रेन्स का जो बेसिक फंक्शन ही यही है, वो है कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी, एक तो उन्होंने जो वो लाइनिंग की होगी किसी भी ऑर्गन के इर्द गिर्द, दूसरा ये कि वो उसको कवरिंग प्रोवाइड करेंगी, वहाँ पे उन ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्शन देंगी। उसमें जो हमने पहले पढ़ ली थी एपिथेलियल मेम्ब्रेन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिब्रस मेम्ब्रेन। फिब्रस मेम्ब्रेन वो है जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। कनेक्टिव टिश्यूज हमने क्या पढ़े थे कि बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, लिगामेंट्स या टेंडन्स होते हैं, ब्लड है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू से जो बनी हुई मेम्ब्रेन्स होंगी वो हमारे पास फिब्रस मेम्ब्रेन्स होंगी। उनके अंदर जो है वो फेशियास आ जाते हैं। फेशियास भी एक डिटेल टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो फेशियास बेसिकली होते क्या हैं, ये बॉडी के अंदर एक तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को लाइनिंग ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कैप्सूल्स ऑफ द जॉइंट आ जाते हैं। कैप्सूल्स ऑफ द जॉइंट्स लाइक आर्टिकुलर कैप्सूल्स जो कि साइनोवियल जॉइंट को जो है वो सराउंड करेंगे। मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन आ जाती हैं। ये ब्रेन के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास 3 मेनिंजेस लेयर होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसकी भी जो है 3 तरह की वो होती हैं, ड्यूरा मैटर, एक्टिनोइड मैटर एंड पाया मैटर। ये मेनिंजेस भी हम आगे जो है वो डिटेल के अंदर एक सेपरेटली टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट पेरिओस्टियम आती है। पेरिओस्टियम हमारी बोन की जो लाइनिंग है वो होती है। पेरिकोन्ड्रियम जो है ये हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि कार्टिलेज को सराउंड करेंगे। जो बोन को सराउंड करेंगे वो पेरिओस्टियम होगा और जो कार्टिलेज को सराउंड करेंगे वो पेरिकोन्ड्रियम होगा। ये फिब्रस मेम्ब्रेन आ गई। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है साइनोवियल मेम्ब्रेन का। साइनोवियल मेम्ब्रेन इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिब्रस मेम्ब्रेन से भी और एपिथेलियल मेम्ब्रेन से भी। वो इसलिए कि हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट के इर्द गिर्द जो है एक साइनोवियल जॉइंट के अंदर एक साइनोवियल कैविटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके जो इर्द गिर्द जो लाइनिंग बनाएगी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। जो साइनोवियल कैविटी होगी साइनोवियल जॉइंट्स की, उसको जो है ये कवर करेगी। एंड इज लैकिंग द एपिथेलियल लाइनिंग बीनेथ व्हिच इज द कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। दिस इट कैन नॉट बी प्लेस्ड आइदर इन एपिथेलियल टाइप और फिब्रस टाइप बट इट इज अ सेपरेट वैरायटी। तो ये एक तरह की एक डिफरेंट टाइप की जो है हमारे पास ये मेम्ब्रेन है। इसको ना हम एपिथेलियल में जो है काउंट करेंगे ना फिब्रस में काउंट करेंगे। अब जो है इसका क्या वहाँ पे वर्क होता है, ये हमारे वहाँ पे एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसको हम साइनोविया कहते हैं। वो लुब्रिकेट करता है साइनोवियल कैविटी को और आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ द जॉइंट को टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। जो ये साइनोविया जो फ्लूइड है
ये इतना ज़रूरी क्यों है? जो हमारे पास जो साइनोवियल जॉइंट्स और साइनोवियल कैविटी हैं, ये बेसिकली जो बॉडी के जॉइंट्स में जो प्रेजेंट होती हैं, इन इन ये अगर जो है यहाँ पे कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए या अगर यहाँ पे जो है वो फ्लूइड ना हो तो वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं होगी, और अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वियर या टियर के, या फिर जॉइंट की जो है ब्रेक डाउन के, तो या उसकी वीकनेस के। तो इसलिए वहाँ पे लुब्रिकेशन और वहाँ पे ये होना ज़रूरी है साइनोविया का, जो कि रिलीज़ कौन करेगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन। और टू प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसिस ड्यूरिंग मूवमेंट्स। ये हमारे पास 3 मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। इसकी मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, मेम्ब्रेन्स की टाइप्स आ जाती हैं, एपिथेलियल मेम्ब्रेन, फिब्रस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो है हम लोग जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर्स की जो है अरेंजमेंट देख लेते हैं कि कौन सी बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ और किस तरह प्रेजेंट होता है।